गुड मॉर्निंग गाइस। अप्रोच हटके में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ये सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक हम हमेशा कर बैठते हैं। और आजकल एग्ज़ाम में भी आजकल बिधड़ले आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत तेज़ी से हमेशा आ रहे हैं। SPIP हो या SSC हो, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ऐसी मीनिंग आ जाती है जो हम लोग सुने होते हैं, लेकिन उस, उसके जो ऑप्शन इतने नज़दीक में होते हैं, ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, हम लोग उस समय डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में सही कौन सा है। तो ये सब प्रैक्टिस से हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो होता क्या है। तो बिना देरी किए सीखते हैं। ये सारे वर्ड्स हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको देख सकते हैं ऑलरेडी जो हम कहते हैं, चलिए दो वर्ड होता है, लेकिन ये दो वर्ड होता नहीं है ऑलरेडी। अब दो वर्ड नहीं है तो सिंगल वर्ड होता होगा ऑलरेडी, लेकिन ये ऐसे लिखे फिर भी ये गलत है, तो क्या होगा? ये तो आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी इससे एक और मैं रिलेट करके बताऊंगा अभी। ऑलरेडी ये सही है, ओके। वैसे ही ऑल राइट आ जाइए। ऑल राइट सीधे अपोजिट होता है। अब हम कहें कि ऑलरेडी ऐसे होता तो ऑल राइट भी ऐसे होता होगा, बट ये गलत है। अब आप सोच रहे हैं मैं बार बार डायरेक्ट सही भी तो लिख सकता हूँ, इतना गलती क्यों लिख रहा हूँ बार बार? तो मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ दिमाग में एक बार छप जाए। एक बार बार चीज़ हम देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो दिमाग में वो बस जाती है चीज़ें। एक बार सुनते हैं फिर से हट जाता है, दिमाग से हट जाता है। लेकिन बार बार कोई चीज़ को हम देखेंगे, बार बार सुनेंगे, विजुअल इफेक्ट जो होता है उसका टाइमिंग काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी समय तक वो हमारे दिमाग में रहता है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट, ओके। तो अब क्या होता होगा, ये ऐसे भी नहीं होता। एक्चुअली ये दो वर्ड होता है, ऑल राइट। ये ऑल राइट दोनों एक जैसे हैं। ये यहाँ टू वर्ड्स होते हैं ये, और ये एक सिंगल वर्ड होता है। चलिए, तो काफ़ी कॉमन वर्ड थे जो हम लोग अधिकतर सब लोग जानते हैं। तो हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब आपको बताते हैं, आपको जब बोलता हूँ लिखने के लिए एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, और आप भी साथ में अपनी कॉपी पेन निकालिए और लिखते रहिए। क्या हो सकता है? ACTQ, यहाँ तक तो सब लिखते हैं, उसके बाद लड़खड़ा जाते हैं हमारे। होता क्या होगा? एक्वेंटेंस, टेंस, ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको? सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो शायद आपने भी अपनी कॉपी पे लिखा होगा, मैच कीजिएगा। ACQ, एक्वेन, CQUAINTANCE। टेंस होता है तो TE नहीं होता है, TAN होता है, और यहाँ गलती के आसार बढ़ जाते हैं। जनरली गलती यहाँ होती है और यहाँ होती है, A की जगह पर और AI की जगह पर, एक्वेंटेंस में। तो इसकी एक बार दिमाग में छप जाएगा और प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 बार लिख के, तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा। एक्वेंटेंस ACQU यहाँ तो सही है, AIN होता है और उसका TANCE होता है, एक्वेंटेंस। ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा निकाला हुआ वर्ड्स हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिटन वर्ड्स जो कि रॉन्ग होते हैं, मिस स्पेल्ट होते हैं, मिस स्पेल्ट। हर एक 100 में से 80 लोग इस जो मैं स्पेल्स डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक 100 में से 80 लोग इस मीनिंग को, इस स्पेलिंग को जनरली गलत करते ही करते हैं। ये
मेरा मानना ये मैंने जब देखा इन वर्ड्स को तो मुझे भी लगा कि जनरली हम लोग गलती करते हैं और एग्ज़ाम्स भी इसी का फ़ायदा उठाते हैं। चलिए हम लोग मौका नहीं देंगे एग्ज़ाम में। कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। क्या होता है कॉरेस्पॉन्डेंस में कि या तो कोई लोग CO होता है, यहाँ एक आर छोड़ देंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस। जनरली अगर हम किसी चीज़ की प्रोनाउंसिएशन सही करें तो उसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। ये एक ही वर्ड है, सॉरी मैं 2 वर्ड को गैप छोड़ दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस। साथ साथ मैं आपको इसकी मीनिंग भी बताते चलता हूँ। इक्विंटेंस क्या होता है कि इंट्रोडक्शन, नॉलेज, ये मेरे जानने और पहचानने वाले लोग हैं, इक्विंटेंस हैं मेरे, आपसे मिलकर अच्छा लगता है। इक्विंटेंस वहाँ भी यूज कर सकते हैं। इंट्रो कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन, या नॉलेज, परिचित लोग, और आप भी हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो। और कॉरेस्पॉन्डेंस, ये तो आप काफ़ी सुने होंगे कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कि ये मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। आप हमारे कुछ फॉर्म भी भरते हैं तो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बताइए। कहीं जाते भी हैं तो वहाँ पूछते हैं लोग कि आपकी चिट्ठी पत्री का जो एड्रेस है वो बताइए, जहाँ से आप कांटेक्ट किया जा सके। कॉरेस्पॉन्डेंस का स्पेलिंग यहाँ R पे ध्यान देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस। और जनरली तो गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार देख लीजिए, CORESPON, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, PONDENCE। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको वो सही करने की कोशिश करूँगा। और जब मेरी आपको कुछ राइटिंग या समझ नहीं हो या मेरा बताया हुआ कुछ समझ में नहीं आया हो तो ओके। तो नेक्स्ट एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, इंटरसीड। 3 कॉमन वर्ड हैं जहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। एक सुपर सीड होता है, यहाँ C होता है, यहाँ ACD होता है, इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। और एक और इससे मिलता जुलता है प्रीसीड, ये वेरी कॉमन है, प्रीडिसेसर, और से आप कुछ अनुमान लग गया होगा। प्रीसीड का वही होता है कि जो पहले हो चुका हो। ओके फ्रेंड्स, अब मैं स्पेलिंग का डिफरेंस हम लोग देख लिए, इंटरसीड, सुपरसीड और प्रीसीड में। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं इनका मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग तो आती नहीं है, लेकिन अपोजिट और कभी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में पूछ लेता है तो फिर हम जान लेते हैं। इंटरसीड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट या डिफेंड करना कह सकते हैं आप। और डिफेंड, जो बीच बचाव नहीं करते हैं, बीच में कभी किसी का कुछ झगड़ा हो जाता है तो हम बीच बचाव करते हैं, उसी को करते हैं इंटरसीड। और ये सुपरसीड जो इसमें एस होता है, इसका क्या होता है, किसी जगह पर जगह ले लेना, किसी की जगह पे अधिकार कर लेना, उसको सुपरसीड कहते हैं। इसको आपके लिए एक और स्पेलिंग दे दे रहा है, इंक्रोच, जिसका सिनोनिम है इंक्रोच, ENCROACH, इंक्रोच। और प्रीसीड के लिए आपके लिए एक, जो पहले, जो हम अभी कुछ देर पहले मैंने जैसे बताया था प्रीडिसेसर, वैसे ही जो पहले हो जाना, पूर्व में हो जाना, उसी प्रीसीड होता है। प्रीडिसेसर से लिया गया, प्रीसीजर से आपको कह सकते हैं पूर्व में हो जाना, अग्रवर्ती कुछ काम हो जाना, वो प्रीसीड होता है। कह सकते हैं प्रीडिसेसर से लिया हुआ है, जिसका ये सिनोनिम्स नहीं होता है, लेकिन कुछ पहले जो काम हो जाए उसको कहते हैं प्रीसीड। और बताता हूँ आपको कन्वीनियंस। कन्वीनियंस की स्पेलिंग में हमें लोग काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर इसका कन्वीनियंस में, तो अगर हम साथ में अभी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में लिखिए,
तो आपकी अच्छी हो जाएगी। कन्वीनियंस, यहाँ होती है मेन प्रॉब्लम आई और ई में, इन कन्वीनियंस, यहाँ CONVEN, यहाँ तो सही लिखते हैं अधिकांशतः लोग, लेकिन IE कन्वीनियंस, आई एक कोई लगाता है, कोई ई लगाता है, एक छोड़ देता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मीनिंग तो आप हमें सबको पता ही है। जो कन्वीनियंस होता है कि हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस है और फैसिलिटी है, कुछ फैसिलिटी को ही कहते हैं, फैसिलिटी। आजकल जनरली बहुत ही वर्ड यूज हो रहा है, फैसिलिटेट करना, किसी को कहीं पार्टी में या कुछ फैसिलिटेट, कैसी फैसिलिटी थी लोग पूछ लेते हैं, तो इसीलिए फैसिलिटी से ही वर्ड बड़ा है, फैसिलिटेट। मेंटेनेंस, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है जहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं। मेंटेनेंस, मेंटेन की स्पेलिंग पहले मेंटेन की लिखते हैं, मेंटेन की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है जहाँ, यहाँ मैं इसलिए इस वर्ड को बस लिया हूँ। मेंटेन और मेंटेनेंस में डिफरेंस आ जाता है। MEIN, मेन तो सही है, यहाँ 10 हो जाता है, जो और 10 वाला 10 होता है 10, उसके बाद एनएंस होता है। देखने के बाद कहते वो ये तो मुझे मालूम है, लेकिन जब लिखने का समय आता है जब एग्जाम, तो वहाँ हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और देखते हैं नया वर्ड। ओके देखते हैं वर्ड नया, डेमागॉग, DEMAG, गॉग के स्पेलिंग में हम लोग जनरली गलती करते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड लिया हूँ, जिसका मतलब ये गॉग का मतलब होता है लीडर होता है। तो डेमा का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव के लिए लिया जाता है। डेमागॉग का मतलब होता है निगेटिव लीडर कोई हो, उसको डेमागॉग कहते हैं। और जनरली स्पेलिंग गॉग का स्पेलिंग आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये वर्ड आपके लिए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नया वर्ड, कॉनेस्योर। ये 2012 में शायद ये SBI PO में वर्ड आया था, CONNOISSEUR। ये वर्ड को थोड़ा सा एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा वर्ड है कॉनेस्योर, और इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट। और इसको स्पेशलिस्ट। और एक नया भी वर्ड मैं आपको देना चाहता हूँ इसके लिए, कॉन्ग्नोसेंट। कॉन्ग्नोसेंट ये भी एग्ज़ाम में आया था, IBPS के एग्ज़ाम में। दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, CONGNOSENTE, कॉन्ग्नोसेंट। ये तीनों वर्ड इसके लिए हो गए। और एक लास्ट वर्ड पे मैं इसको एंड करना चाहता हूँ, फ्रिकासी पे। फ्रिकासी, इसमें SSE होता है। ये स्पेलिंग जनरली हम लोग गलती करते हैं, फ्रिकासी में SSE दोनों डबल होता है। जनरली ये वे ऑफ सर्विंग है, खाने को जो सर्व करते हैं एक तरह का, वही एक तरीका ही है, वे ऑफ सर्विंग। जनरली इसमें फ्रिकासी में मीट को वाइट सॉस के साथ जो सर्व करते हैं उसको ही कहते हैं वे ऑफ सर्विंग, मीट विथ वाइट सॉस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।
और कुछ आप चाहते हैं मैं जिसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।